अस्सलाम वालेकुम। अनीता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आप सभी का स्वागत है। अपने वीडियो देखने वाले जितने भी हमारे सहयोगी हैं सबको नमस्कार। आप लोग हमारे वीडियो देखते हैं और आप लोगों ने हमारे वीडियो देखने के बाद में हमारा सुझाव देते हैं, हमारी लाइक भी करते हैं और बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारे पास में मोबाइल नहीं है, हम आपका वीडियो दूसरे लोगों के दूसरे आदमी के मोबाइल से हमने आपका वीडियो देखा, हमको बहुत पसंद आया और हम लाइक करने में मजबूर है और सब्सक्राइब करने में भी मजबूर, क्योंकि हमारे पास में मोबाइल नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि आप भले दूसरे के मोबाइल से हमारा वीडियो देखते हैं तो क्या हुआ, लेकिन कम से कम हमारी बात को सुनते तो है। और आज शनिवार का दिन है, आज है 25 अक्टूबर। आज हमारे पास में कुछ लोग हमसे मिलने आए और हमसे मिले और बातचीत हुई और लोगों ने बताया कि मौलाना साहब आप जो मदरसा चला रहे हैं, हम लोग गए थे आपके इलाके में और आपके मदरसे में हम लोग गए, जाकर देखे अपनी आँखों से। बोले ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मुस्लिम समाज के मदरसा हजरत आमिना इस्लामिया मदरसा, जामिया अरबिया नूर मुस्तफ़ा, जामिया अरबिया गुलशन बगदाद और जामिया अरबिया जीनतुल इस्लाम में सैकड़ों की संख्या में दूसरे समाज की लड़कियां पढ़ती हैं और वो सब पढ़ने में बहुत हम लोग जाकर मिले और लोगों ने बताया कि आपने जो शिक्षा दिए है वो बहुत अच्छा है। और दूसरी बात ये है कि आपके मदरसे में पढ़ने वाले सब गांव के बच्चे हैं, शहर के कोई नहीं है और सब गरीब है, लेकिन सबको ये उम्मीद है कि मैं अगर मदरसे में पढ़ूंगा तो हमको नौकरी मिलेगी। उसको ये उम्मीद हो गया इस बात का कि मारवाड़ियों के यहाँ बहुत से लोग मुस्लिम समाज के आदमी लोगों को काम करने के लिए रखे हैं, क्योंकि उनको विश्वास है कि मुस्लिम समाज जहाँ भी रहेगा हमारे परिवार को, हमारे बहू बेटी को इज्जत के ऊपर में कोई आँच नहीं आएगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, उन्हीं लोग बोल रहे हैं। आप कलकत्ता में जाकर देखिए, हिमाचल प्रदेश में देखिए, आसाम में जाकर देखिए, राजस्थान में जाकर देखिए, मध्य प्रदेश का बहुत सा भाग वहाँ जाकर देखिए, छत्तीसगढ़ में तो है ही है, लेकिन आप झारखंड में, बिहार में भी आप जाकर देखिए आपको मिले, महाराष्ट्र में भी आप जाकर देखिए, गुजरात में भी आप जाकर देखिए आपको मिलेगा। और इधर आपका तेलंगाना का कुछ भाग है, वहाँ पर भी बहुत से लोग मिले बताए। और ये जानकर हमको बहुत खुशी हुई कि सभी समाज के लड़के और लड़कियां साथ में पढ़ती है और पढ़ने से जो शिक्षा प्राप्त किए उसमें जो संस्कार भरा है। लड़के लोगों से हम लोगों से जब मिले बातचीत की, लड़के लोग बताए कि नहीं, क्यों, क्योंकि अगर हम दूसरे की बहन को सम्मान करेंगे तो दूसरे लोग मेरी बहन को सम्मान करेंगे, हम दूसरे के माँ बाप का सम्मान करेंगे, दूसरे लोग हमारे माँ बाप। कोई भी चीज़ हो हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको सही चीज़ जानकारी आपको मिल सकेगा। लड़की लोगों से पूछे, कई तरह से घुमा फिरा कर भी पूछे, बोले कि यहाँ पर कोई लड़का कोई लड़की को नहीं छेड़ता, कोई भी लड़का हो कोई लड़की को गंदी नज़र से नहीं दिखता, कोई भी लड़का हो गंदी मजाक नहीं करता। लड़की लोग बता रहे हैं आत्मविश्वास के साथ में। लड़की लोगों का जो पहनावा देखिए वो सोच में पड़ गए कि आज की दुनिया इतना आगे बढ़ गई, लेकिन मदरसे में पढ़ने वाले सभी समाज की लड़कियां एक ड्रेस पहन रही है, सबके गले में दुपट्टा, सलवार, जम्फर, लिपस्टिक वाला कोई नहीं मिलेगा, सिर्फ ढका हुआ मिले सबका। वो पता ही नहीं चलता कि ये बौद्ध समाज का है कि आदिवासी समाज का है कि क्षत्रिय समाज का है कि ब्राह्मण समाज का है कि वैश्य समाज का, पता ही नहीं चलता लोगों की कौन से समाज का। अब बातचीत करने में ये भी नहीं पता चलता। लोगों ने ये बताया जैसे आप लखनऊ जाएंगे ना, सभी लोग उर्दू बोलते हैं, वैसे आप इस मदरसे में पढ़ने वाली लड़कियां जिस तरह से व्यवहार करती है हमको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। और आज हमारे मस्जिद मदरसे को सुरक्षा के लिए दूसरे समाज के लोग आकर खड़े हैं। मुस्लिम को खड़ा होना चाहिए, दूसरे समाज के आकर खड़े हैं और मुस्लिम समाज के बच्चे लोगों को बोले कि बेटा तुम लोग मेहनत की कमाई करना और तुम्हारे माँ बाप के मान सम्मान की रक्षा करना। कोई भी आदमी आए मौलाना के भेष में, शैतान आएगा और तुमको बोलेगा मैं कुरान शरीफ दे रहा हूँ, नमाज दे रहा हूँ, तुमको मैं नजराना दे रहा हूँ, कभी मत लेना। अब बच्चे लोगों के दिल और दिमाग में बात समझ। अब बहुत से बच्चे लोग हम जो पढ़कर बाहर निकले आज चारों तरफ में घूम रहे, सब देख रहे कि आज हमारी कौम की हालत
बदहाल हालत क्यों है और कैसे है और इसका जिम्मेदार कौन है, आज सच बोलने को तैयार नहीं। आज अपने आँख से देख लीजिए, हमने 100 से ज़्यादा वीडियो बनाए, लाइक करने वाले कितने हैं? भाई दूसरे समाज के लोग अगर लाइक नहीं करेंगे तो आदमी बोलेगा अरे छोड़ो हटाओ कि ये मियाँ के कौन लाइक करेगा। लेकिन मुस्लिम कौन है आप अपने आँख से देखो। और हमको ये समझ में नहीं आता है कि बहुत से लोग जो क्षत्रिय है वो पूछ रहे, ये मौलाना साहब है ना चिरी मिल वाले अजवा भैया, तो मुस्लिम लोगों से पूछ रहा है कि ये अपने ज़िंदगी में झूठ बोला होगा तो बता दो, लोगों से पैसा अगर झूठ बोल कर लिया होगा तो बता दो, अपने ज़िंदगी में किसी को धोखा दिया हो वो भी बता दो। सब चुप। मोबाइल है सामने में, ये मोबाइल है और कई लोगों को वीडियो रिकॉर्डिंग किए तो वो आगे पीछे सब बातें बड़ी बड़ी बात करेंगे। जब वीडियो कैमरा सब सामने में रखेंगे सब चुप हो जाएंगे। लोगों ने बोले कि आपको सच्ची बात बताओ, मुस्लिम लोगों को इस्लाम धर्म से कोई लेना देना नहीं, खुलेआम बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो तो बोला कि हम तो नमक साबुन कापी किताब बेचते, हमारे जितने भी ग्राहक है सब गरीब तबके के लोग हैं। ऊंचे में गैरेज वाली है, कुछ और भी लोग हैं, बहुत कम है। कोई फल बेचने वाला है, कोई टायर वाला है, कोई बहुत कम लोग हैं बड़ी में, नहीं तो सब गरीब लोग हैं। क्यों? गरीब लोग बोलते हैं पैसा हम लोग जो नमक साबुन खरीदते हैं, वॉशिंग पाउडर चाय पत्ती बेचते हैं, हम लोग खरीदते, हर चीज़ अच्छा पैसा कहाँ जा रहा है मदर से। हमको इसका सवाल जवाब करने, क्योंकि उसका बिल भी पड़ता है, उससे ये पता चलता है कि पैसे की आमदनी कितना कारोबार हुआ और ये हुआ। तो आज आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको अब हमारे ज़िंदगी अब कितना दिन बचा है। अगर मैं दुनिया में 10 साल 15 साल की तो हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा उम्र अभी 72 साल हो रहा है, तो हम 15 साल जिएंगे हम इसका उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी एक आपको अपने अंदाज बता रहा हूँ कि अगर 10 साल अगर मैं रह गया तो समझ जाओ बहुत बड़ी बात है। तो अब हमारी ज़िंदगी कितनी है ये आपको सोचना है, और मैं झूठ बोलकर किसी को धोखा दे के ये सब करूँगा तो किसके लिए करूँगा आपको ये देखना है। हमने आपको पहले भी बता चुके हैं, हमको 4 स्कूटर दिए हैं, सब आप ही लोग दिए, जब वो भी ज़बरदस्ती दिए है। कुर्ता पैजामा जो दिए हैं तो आप ही लोग ज़बरदस्ती दिए, हम माँगने नहीं गए किसी से। जूता दिए तो आप ही लोग दिए, मैं तो खरीदा नहीं, आप ही लोग दिए हो। मैं तो कुछ नहीं करता, मैं तो जो काम कर रहा, जितना ज़िंदगी में काम कर रहे सब अपना मस्जिद मदरसे में लगा दे रहे हैं। तो आपको ये सोचना है कि कोई आदमी अगर सब्जी खरीदने जाता है तो क्या करता है, अच्छे अच्छे देना जी, खराब माल मत देना। सेव खरीदने अच्छे अच्छे, मिठाई की नहीं है, काट कर दिखाता है, ये खा कर देखो सब मीठे सेव, तब वो लेता है। संतरे कैसे अच्छे देना, सब देख कर लेता है, खराब मत देना नहीं तो दोबारा नहीं आओ। तो दुकानदार अपने ग्राहक को अच्छा माल देता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं खराब माल दूंगा दोबारा नहीं आएगा। आज कितने दुकान लगे हुए हैं, कपड़े की दुकान, भाई हमारे पास अच्छे कपड़े मिलेंगे, कम रेट में मिलेंगे। कोई नहीं बोलता कि मेरे पास में कपड़े मिलेंगे ज़्यादा ऊंचे रेट में मिलेंगे, कम में नहीं मिलेगा, और कपड़े की हम गारंटी नहीं देंगे, वो तुम जानो। कोई नहीं बोलता, सब बोलते अच्छा देंगे, मजबूत देंगे, ग्राहक आए जिससे उसके आमदनी। आज आप देखिए, आप आम कहीं पर भी लगाएंगे तो उसमें आम ही फलेगा, इमली नहीं फलेगा। आप लोगों को तो अच्छी तरह से मालूम है। अब कोई आदमी सही काम करने वाला हो तो पूरा दुनिया उसको दबाने का कोशिश करेगा, सही काम कभी दबेगा नहीं। आज देखो, आज बड़े बड़े मदरसे में कमेटी है, ये काम करने वाले, वो काम करने वाले, लेकिन हर जगह घोटाला अपने आप निकल जाता है, छानबीन करो अपने आप। अब मैं अकेला तनहा हूँ, हमारे पिताजी हमारे अब्बू है, वो भी बोले कि तुमको जो करना अपना अकेले करो, न तुम किसी के साथ में रखोगे, अपने साथ में रखोगे, न तुम्हारे ऊपर कोई उंगली उठाएगा, न तुम किसी से चंदा मांगने जाओगे, न तुमसे कोई हिसाब किताब मांगे। हमारे मदरसे में कितना खर्चा है, कितना आमदनी, कितना ये, मेरे से कोई नहीं मांगता। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड बिजनेस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तहत हम कंपनी चला रहे और अपना कारोबार कर अपना बेच रहे हैं।
हमने बॉन्ड निकाले, भैया अपना पैसा लो इतना। बहुत से लोग बोलिए, मैं बोले तुमको जब विश्वास नहीं मत करो, हमको ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं। कई लोग बोले हम तुम्हारी मदद, हम तुम्हारा 50,000 का बॉन्ड खरीदना चाहते हैं। कोई बोलता मैं 1 लाख रुपया का बॉन्ड खरीदना चाहता हूँ, हमको ये बताओ कि हम तुम्हारे ऊपर एहतिमाद कैसे करें। अरे तुमको एहतिमाद करने की जरूरत क्या है? अरे तुम दूसरे जगह जाओ, हम तुमको बुलाने गए क्या? ये बताओ, तुमको जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा किसी को जाकर सही जानकारी बोलोगे, मनाने का कोशिश करोगे, वो उतने ही दूर भागते जाए, वो उतने ही अकड़ जाएगा। आज क्या हुआ, हमें किसी के पास गए नहीं बोलने के लिए। कितने लोग मेरे को ताकत, अपनी ताकत दिखाए, हमने दूसरे समाज वाले से कुरान शरीफ मांग कर लाए, सब लोग पढ़ रहे हैं। दूसरे समाज वाले को बोले भैया मेरे पास में पैसा नहीं है, गरीब है, अगर आप लोग अगर कुछ मदद करो तो जो बच्चे पढ़ रहे कुरान शरीफ, बट 1,000 रुपया के लिए बोलते हैं। लोगों ने, कई लोगों ने आपस में इधर उधर करके 100 रुपया 200 रुपया चंदा करके सब बच्चे को बोले 5,000 रुपया दूंगा, सब कुरान शरीफ पढ़ ली, सबको पैसा मिले, सब खुश। कई लोगों ने भड़काने का कोशिश की, हराम की कमाई है, ये जायज नहीं। बोले तुमको क्या करना, दोजख में हम जाएंगे, तुम काय को परेशान हो रहे हैं। लोग खुला जवाब देती हैं। आज मदरसे में पढ़ने वाली जो बच्चे, उसके माँ बाप बाहर निकल के चारों तरफ शहर में घूम के जायजा लिए कि आज अपनी कौम की हालत क्या है। अब मदरसे के बारे में अगर जाते कोई चंदा मांगने तो लोग कैसा जवाब देते, अपनी कान से जब सुन लिए वो बोले कि मौलाना साहब अगर सुअर इमदाद मिलता है तो ले लेना है, आपको सोचने की जरूरत नहीं। हाँ, चोरी का माल नहीं लेना है, बेईमानी का माल नहीं लेना है, धोखा देके नहीं लेना। सुअर कोई देता है ले लेना है, जो जात में हम लोग चले जाएंगे, बाहर वाले को जरूरत है। आज हमारे इधर के जो मौलाना है, जो तालीम दे रहा है, वो मेहनत करके जो मेहनत कर रहा है, जो दीनी तालीम दे रहा है, आज उसको अपने आप सबको दिखाई दे रहा है, वो नहीं बोल रहा है। वो मौलाना खुद भी बेईमानी नहीं किया किसी के साथ में, जो उसको जो भी पैसा मिलता है अपना खाना पीना सब। अभी देखिए आप, बहुत से मौलाना लोगों ने अपनी बेटी की शादी की है, बाहर के लोग जिससे हमारा पहचान भी नहीं, दूसरे समाज के लोग आए, बोला मौलाना साहब आपकी बेटी है, बोले शादी हो रही, बोला तो मेरे को दावत क्यों नहीं दिए? बोले मौलाना हम आपको नहीं, बोले नहीं पहचानते, तुम मेरे को नहीं पहचानते लेकिन मैं तुमको पहचानता हूँ। तो फ्रिज दिए, कूलर दिए, पंखा दिए, पलंग दिए, सोफा दिए, आप जबरदस्ती, जबकि मौलाना की आमदनी कितनी है? 30,000 रुपया, खर्चा कितना आप अंदाजे लगा लीजिए। लेकिन 7 लाख के 8 लाख रुपया का वो सामान दिए, मोटरसाइकिल दिए, स्कूटर दिए। बोला मैं तो एक, बोले चुप, ये मेरी तरफ से जबरदस्ती दिए। तो अल्लाह की रहमत देखो कैसे आती है। मैं हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा में पढ़ने वाले बच्चे को ये बोलूँगा कि तुम अपने आँख से खुद देखो, अपने दिमाग से सोचो, तुमको किसी की बात में नहीं आना, तुमको सही लगे वही काम करो। तुमको दीनी तालीम हासिल किए ना, उर्दू अरबी के साथ में हिंदी अंग्रेजी पढ़ रहे ना, तुम अपना खुद देखो, हम नहीं दबाओ। अब रही बात मांस मछली का, तो भाई आपको तो मैं पहले बता दिया, मैं हूँ जात का ब्राह्मण, पंडित अजय नारायण मिश्रा हमारा नाम है पुराना। हमारे बाप का नाम है पंडित सोनू प्रसाद मिश्रा, हमारे दादा का नाम है पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्रा, और अभी हमारा नाम हो गया मोहम्मद अजीज बख्श मिश्रा, हमारे अब्बा का नाम हो गया रहीम बख्श मिश्रा, हमारे दादा का नाम जमालुद्दीन बख्श मिश्रा। लिखते हैं लेकिन प्रूफ नहीं है, क्योंकि जमीन का कागजे में जो लिखा है वो मैं बता दे रहा हूँ। और हमने जो जो काम किए, हमारे माँ बाप का सिद्धांत संस्कार कैसा है वो सबको मालूम, हमारे दादा का संस्कार कैसा है वो भी सबको मालूम, हमारे नाना है उसका संस्कार कैसा है सबको मालूम। सब हमको बताने की जरूरत नहीं कि मैं बहुत मुझे, अपने दिमाग से कुछ सोचना, अपने आँख से देखो, अपने दूसरे से पूछो, अपने कान से सुनो कि कौन आदमी क्या बोल रहा है। इसके बारे में और मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आज आपको धोखा देने के लिए बहुत से लोग मिलेंगे। आज देखो, आज 11वीं शरीफ का महीना है, बहुत से लोग 11वीं शरीफ काम कर रहे हैं, आप लोग अपने आँख से देख रहे हैं ना। 11वीं शरीफ के लिए लोग डब्बे में पैसा जमा करते हैं कि 11वीं शरीफ आएगा। और हम जो भी, कई लोगों ने 11वीं शरीफ किए, फातिहा किए ना, उसमें दाल चावल और उसमें आलू प्याज टमाटर फूल गोभी बंधा गोभी डालिए और बैगन डालिए और बटाना डाल और भी चीज़ डालिए, सब बनाए, मिक्स फातिहा के सबको खिलाए। बोले कि क्या टेस्ट है यार, बस पाक का महीना है और ये
गौस पाक का महीना है और इसमें जो फातिया पढ़ते 11वीं शरीफ का जो फातिया होता है, एक ने कई लोगों ने लोग दूर दूर के लोग आए, बोले कि भाई ऐसा है कि मैं यहाँ पर खाऊंगा, नहीं तो मेरे को यहाँ पर मत दो, मेरे को इतना दे दो कागज में, मैं अपने घर में बोला कि यहाँ पर खाओ, अब कागज में दे देंगे, पन्नी में दे देंगे, घर भी ले जाए। सब खुशी खुशी लोग अपने आप में मना रहे हैं। ये सिलसिला कब से चल रहा है? 30 साल से चल रहा है। पहले गिनती के लोग कितना थे? 50-60 लोग, और आज कितना जब आंकड़ा जब जमा किया गया है तो करीब 2600 से ज़्यादा हुआ है। खुले आम कर रहे हो, बाहर के लोग देने भी आते, बोले हमको नहीं चाहिए भाई, आप कौन है, कहाँ रहते हो, क्या बता, पहले ये बताओ मेरे को, तो अपना नाम पता नहीं बताना, बोले हमको नहीं चाहिए। कई लोग बोलते हम गुप्त रूप से आपको दान देना चाहते, कई लोग बोलते मैं आपको इमदाद करना चाहता हूँ, सिर्फ अल्लाह को मालूम होना चाहिए और किसी को नहीं मालूम होना चाहिए, हम अपने कौन है, कहाँ रहते, हम नहीं बता, बोले हमको आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आप आए, चाय पानी खाना पीना खाओ पियो, अब चुपचाप चो, हमको कुछ भी नहीं चाहिए आपका। कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन जहाँ पर ईमान की सौदा की बात है, वहाँ पर हलाल की कमाई काम है। आपको अपना आखिरत खुद बनाना, आप ऐसा काम करो कि दुनिया आपसे लोग इबरत हासिल करे। कई लोगों ने, मुस्लिम लोग आए और हमारे मदरसे में पढ़ने वाली लड़की लोगों को कितना लालच दिए कि तुम मेरे बेटे से शादी करोगे, तुम्हारे माँ बाप को हम इतना लाख रुपया दे देंगे। बोली कि नहीं, लड़की के बाप को समझाया कि तो वो बोलता मैं क्या लड़की को बेचने के लिए, मैं मेरे को सौदागर समझ ली क्या कि अपनी बेटी को 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपया में बेच दूंगा, हमको नहीं चाहिए। खुला जवाब दीजिए। कई लोग लड़के को बोले मेरी बेटी से शादी, बोला हमको नहीं करना है, खूबसूरत है, सब कुछ है, हमको नहीं चाहिए, हमको कार मोटर बंगला घर द्वार फ्लैट वगैरह हमको कुछ नहीं चाहिए, हम अपना छोटे मोटे कारोबार हम अपना सीखा। लोगों ने खुला जवाब दे दिया। ये मालूम ये किसकी निशानी है? आशिक रसूल की निशानी। और जो आशिक रसूल है वो किसी की बात नहीं सुनेगा। आशिक रसूल अगर कोई मिलेगा उसको दिल से दौड़ के जाएगा, गले से लिपट जाएगा। क्यों? आशिक रसूल। आशिक रसूल किसको बोलते हैं? जो आदमी झूठ नहीं बोले, जो आदमी किसी को धोखा नहीं दे, जो आदमी किसी का बेईमानी नहीं करे, जो आदमी किसी के माँ बहन बेटी को बुरी नज़र से नहीं देखेगा। ये हुजूर के फरमान का जो पक्का बोलेगा। हाँ, भूल से अगर कुछ अपराध हो या भूल से कुछ अगर हो, वो कोई भी आदमी माफ़ कर देगा। ये हमारी पहचान है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुसलमान के भेष में शैतान आपके पास में तरह तरह के रूप बदल के आएंगे, लेकिन उसके बहकावे में कभी मत आना। इसके साथ ही मैं अपना बयान को ख़त्म करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।